जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। रुख करते हैं बिहार की तरफ। बीपीएससी यानी कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया और ये एक नहीं दो नोटिफिकेशन है 9 तारीख के अपडेट में। अभी थोड़ी देर पहले इसको पब्लिश कर दिया गया है, क्योंकि मैंने आपको एक कल वीडियो बना के अपडेट किया था। बिहार में जो शिक्षक बहाली की नियमावली है उसमें कुछ संशोधन किए गए हैं। उसी चीज़ को लेकर यहाँ पे पहला नोटिफिकेशन है जो कि जारी किया गया है, वो मैं आपको एक बार फिर से पढ़ के बता देता हूँ। और दूसरा नोटिफिकेशन है इसके डेमो टेस्ट को लेकर क्या कहा गया है, ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है यहाँ पे। तो पहला जो नोटिफिकेशन है जहाँ पे हमने आपको सारी चीज़ें क्लियर की है कि शिक्षा विभाग बिहार के अंतर्गत जो है विद्यालय अध्यापक के पदों की नियुक्ति को लेकर यहाँ पर अनुशंसा हेतु 30 मई को नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसका विज्ञापन संख्या आप लोग 26/2023 समझ रहे हैं और जान रहे हैं, जिसकी अधिसूचना संख्या 1010 दिनांक 8 जून 2023 के आलोक में नियुक्ति की अनिवार्य अर्हता के संबंध में निम्नलिखित संशोधन किए गए, जो कि कल मैंने आपको एक वीडियो के माध्यम से इसका अपडेट दिया था और आज शाम को भी इसका एक अपडेट दिया था और साथ में सीटेट का अपडेट भी दिया था कि सीटेट का जो नोटिफिकेशन आया है उसको देख लीजिएगा। अब आपका ओएमआर बेस पे एग्जाम होगा, सीटेट वाला ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। इसका भी नोटिफिकेशन मैंने अभी इससे पहले वाली वीडियो में डाला हुआ है। अब संशोधन क्या किया गया है, तो पहला संशोधन है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। पहला संशोधन है कि विज्ञापन की कंडिका 4 का ए वाला जो संख्या पढ़ेंगे, इसमें वर्णित प्रावधान के अंश यथा समक्ष तकनीकी शिक्षा की डिग्री तथा प्रचार्य भाषा विशेष से संबंधित डिग्री सामान्य विश्वविद्यालय अध्यापक 1 से लेकर 5 तक जो कि कक्षा है पद पर यहाँ पे नियुक्ति हेतु मान्य नहीं है, उसको विलोपित किया जाता है। और यहाँ पर जो है विलोपित किया जा रहा है, मतलब कि पहले टेक्निकल डिग्री को अलाउड नहीं किया गया था कक्षा 1 से 5 के लिए। अब यहाँ पे जो भी टेक्निकल डिग्री धारक हैं वो जो है आवेदन कर सकते हैं, इसको विलोपित कर लिया गया है, मतलब इस नियम को यहाँ पे। तो ये बातें यहाँ पे रखी गई हैं और यहाँ पे बोला गया है कि अब जो है तकनीकी शिक्षा बन सकते हैं, तकनीकी शिक्षा धारण करने वाले छात्र अब कक्षा 1 से 5 तक के लिए शिक्षक बन सकते हैं। पहला बदलाव ये किया गया। दूसरा बदलाव है जो कि इम्पॉर्टेंट है, कक्षा 9 से 10 के लिए जो भी छात्र यहाँ पे विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए, तो यहाँ पे गणित के जो चूँकि क्या है मैथ के टीचर आप लोग जो है 9-10 से क्लास में बन सकते हैं। तो वहाँ पे जो शैक्षणिक यानी कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपका स्नातक स्तर पर गणित के साथ साथ जैसे कि भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी विषय में से कोई 2 विषय में स्नातक पर पठित हो अथवा इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें कि गणित की विशेषज्ञता हो, उसके क्रम में अब एक चीज़ और जोड़ा गया है। यह स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर कंप्यूटर साइंस में बीसीए की योग्यता को सम्मिलित माना जाएगा। तो ये बदलाव यहाँ पर दूसरा किया गया है कि जो बीसीए वाले छात्र हैं वो जो है अब मैथ के टीचर के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि गणित के साथ यहाँ पे बोला भी गया था कि भौतिकी, जी हाँ, अगर आपका बीएससी मैथ से है तो आप या फिजिक्स में है तो उसके साथ मैथ एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, कोई 2 पेपर, ठीक है, गणित के साथ कोई 2 पेपर, भौतिकी हो या इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर साइंस हो, जैसे बहुत लोग बीएससी कंप्यूटर साइंस करते हैं, बीएससी सीएस से करते हैं या बीएससी आईटी करते हैं, है ना, या रसायन विज्ञान जैसे बीएससी केमिस्ट्री हो गया, या सांख्यिकी विषय में कोई 2 विषय में स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन स्तर पर पठित हो, पढ़ा हुआ हो, अथवा इंजीनियरिंग किए हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। स्नातक में गणित की विशेषज्ञता बनी रहनी चाहिए। ये क्रम आपको पहले दिया गया था, लेकिन इसी क्रम में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि स्नातक स्तर पर अगर आपने कंप्यूटर साइंस में बीसीए किया, जैसे बहुत लोग जो है बीसीए करते हैं, तो यहाँ पे आप भी इसके लिए योग्य अब माने जाएंगे, सम्मिलित किए जा रहे हैं। मैथ का टीचर जो है बीसीए वाले छात्र भी बन सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपके लिए अच्छा अपडेट है ये कक्षा 9 से 10वीं छात्र के लिए। अगला अपडेट है यहाँ पर कि विज्ञापन कंडिका 4 के ई में कहा गया है कि कक्षा 11 से 12 तक में विद्यालय अध्यापक को लेकर कुछ विशेष विषय को यहाँ पे एडिट किया गया है। अब देखिए, पहले ये जो था आपका बायोलॉजी में ग्रेजुएशन मांगा गया था, उसके साथ साथ ये जो आपका सब सब्जेक्ट है जो कि आपके साथ होना चाहिए था, जो कि स्टडी बॉटनी और जूलॉजी ग्रेजुएशन में भी किए हो, तो उसको विलोपित करते हुए यानी इसको जो है विलोपित किया गया है, इसको यहाँ पे जो है हटाया गया है और यहाँ पे बॉटनी जूलॉजी कर दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा। अब इस तरह से आपका प्रतिस्थापित किया गया है कि आपका एज ए पोस्ट सब्जेक्ट बॉटनी सब या जूलॉजी होगा, जिसमें कि आप बॉटनी भी हो सकता है, जूलॉजी भी हो सकता है, लाइफ साइंस भी हो सकता है, बायो साइंस भी हो सकता है, जेनेटिक्स भी है, माइक्रोबायोलॉजी भी है, बायोटेक्नोलॉजी भी है, माइक्रोबायोलॉजी वाले भी और प्लांट फिजियोलॉजी वाले भी आवेदन
कर सकते हैं। वैसे तो ये सारा चीज़ इसमें था, बट ये जो आपका पोस्ट सब्जेक्ट विषय का नाम था वो बायोलॉजी था, तो ये अब जो है बॉटनी जूलॉजी कर दिया गया। तो इस तरह से ये जो है 30(5) वाला जो संशोधन है, इसको अब संशोधन समझा जाएगा, बाकी यथावत रहेगा आपका नियमावली। तो ये अपडेट मैंने आपको सुबह भी दिया था, रात में कल दिया था, और आज शाम में भी एक दिया था, जिसमें एक सीटेट वाला वैकेंसी के बारे में भी अपडेट आपको दिया था मैंने। ऑफिशियल यहाँ पे जानकारी दे दिया गया है इस नोटिफिकेशन के माध्यम से, जो कि मैंने आपको शाम को ही दिया था और कल रात को भी दिया था अपडेट। अब दूसरा यहाँ पे अपडेट आया है दोस्तों, डेमो ऑनलाइन एप्लीकेशन को लेकर। यहाँ पे ओनली फॉर द प्रैक्टिस टेस्ट लिंक विल बी अवेलेबल अंडर द अप्लाई ऑनलाइन फ्रॉम द 10th जून टू 13th जून। ये 10 जून से लेकर 13 जून तक जो है यहाँ पे एलिजिबल रहेगा, और ये लिंक जो है इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप छात्र जो है अपनी परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकें। ठीक है, यानी कि आप समझ सकें कि इसका परीक्षा कैसे होगा। देखिए, जैसे कि विज्ञापन संख्या 26/2023 से संबंधित 30 मई 2023 को प्रकाशित विज्ञापन के और समय समय पर प्रकाशित संबंधित आवश्यक सूचना के एवं शुद्धि पत्र के अनुरूप में अभ्यर्थी को न्यूनतम आहारता, योग्यता, पात्रता रखते हैं उन्हें सूचित किया जाता है। जो लोग एलिजिबल हैं, ऑनलाइन आवेदन की विनिर्दिष्ट निर्धारित तिथि से पहले अभ्यर्थियों को सुविधा के लिए डेमो ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने को दिया जाएगा। ठीक है, तो ये डेमो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने को दिया जाएगा कि आप अपना फॉर्म खुद से भरिए। ठीक है, उसका लिंक आयोग के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको दिया जाएगा। ये आपका लिंक है, इस यहीं पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे है जो कि 10 जून से लेकर 13 जून तक ये लिंक अवेलेबल रहेगा। अभ्यर्थी जो है उपरोक्त वेबसाइट पर जाकर विद्यालय अध्यापक संबंधी एप्लीकेशन फॉर्म भरने का अभ्यास कर सकेंगे। तो अपना अभ्यास कर लीजिएगा। अप्लीकेबल होंगे वही लोग यहाँ पे अपना फॉर्म खुद से एक बार भर के देखेंगे, कोई गलती तो नहीं हो रही है। ये 10 से लेकर 13 जून तक ये चीज़ें रहेंगी। इसी तरीके से जो है आप अपना फॉर्म भी भर सकेंगे, जिससे कि विनिर्दिष्ट तिथि से प्रारंभ, यानी कि जो 15 तारीख से आपका फॉर्म भरा जाएगा, ओरिजिनल फॉर्म और फाइनल फॉर्म जो होगा, ऑनलाइन भरने के लिए कोई कठिनाई या सामना उसका नहीं करना पड़े, इसलिए आपको ये लिंक दिया गया है डेमो ऑनलाइन एप्लीकेशन को लेकर। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दी गई हैं दोस्तों। डेमो ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे भरना उसका अभ्यास कर लीजिएगा और खुद से ही अपना फॉर्म भरने का प्रयास कीजिएगा। कोई गलती मत कीजिएगा साइबर कैफ़े में जाके, या फिर कोई चीज़ें साइबर कैफ़े वाले से भरवा के, उनका ईमेल आईडी डलवा के, या उनका फ़ोन नंबर डलवा के, कोई गलती मत कीजिएगा। देखिए, जो चीज़ें डेटा मांगा जा रहा है आपसे, वही डेटा जो है आपसे जो है आपके फॉर्म भरने को लेकर जब 15 तारीख से लिंक एक्टिवेट होगा तब आपसे मांगा जाएगा। तो वो सारी चीज़ें जो है संभाल के रखिए और एक बार फॉर्म खुद से भर के देखिए, सारा डिटेल यहाँ से जो भी आपको अपडेट किया गया है। तो ये 2 नोटिफिकेशन दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पे डेमो एप्लीकेशन फॉर्म भरने को लेकर ओनली फॉर द प्रैक्टिस टेस्ट के लिए दिया गया है। ये प्रैक्टिस टेस्ट मतलब कि अभ्यास कर लीजिए एक बार फॉर्म कैसे भरा जाएगा 10 से 13 जून तक। और ये कोरिएंडम जो कि मैंने आपको कल भी बताया था, आज भी बताया था और अभी भी बता रहा हूँ, तो 3 बार ये नोटिफिकेशन आपको समझा दिया गया है। और ये अगर कोई आपका डाउट है इस चीज़ को लेकर तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।